फ्रेंड्स, मैं हूँ शरण्या और आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है द मून, यानी कि चाँद के बारे में। आज हम जानेंगे कि चाँद का इतना जो सदियों से इम्पोर्टेंस रहा है हमारे लाइफ के साथ, और इस चाँद के, इस मून के जो भी फेजेस है उसको हम कैसे अपने आप को एनहांस करने में या हमारी लाइफ बेटर करने में यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। चाँद के साथ तो हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। हम बचपन से चंदा मामा कहते हैं और सारे गानों में या शायरी हो गई या पोइट्रीज हो गए या जब भी खूबसूरती की बात आती है तो हम उसे चाँद से ही एसोसिएट करते हैं। चाँद क्या क्या सिंबलाइज करता है? ऑन द पॉजिटिव साइड चाँद को रोमांस, फर्टिलिटी और फेमिनिन कहा जाता है। उसी चाँद को जब नेगेटिव साइड देखा जाए तो उसको हम एसोसिएट करते हैं इंडल्जेंस, ओवर इंडल्जेंस के साथ, उससे एसोसिएट करते हैं फिकलनेस के साथ। तो ये तो हो गए थोड़े सिंबॉलिज़्म की बातें चाँद के साथ जो भी रही है। लेकिन सारे अगर आप कल्चर्स में भी देखो तो चाँद को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। या यूँ कह लीजिए कि पहले जो कैलेंडर हुआ करता था वो चाँद के साइकिल पे होता था, लूनर फेस के ऊपर होता था। फिर वो अरेबियन, इजिप्शियन या ग्रीक या इंडियन कल्चर क्यों ना हो, ये बड़ा ही कॉमन है लूनर फेस पे कैलेंडर होना। इवन अगर आप देखें आज भी हम जो भी फेस्टिवल्स मनाते हैं, चाइनीज़ हो गए, इंडियंस हो गए, इस्लामिक जो भी फेस्टिवल्स हो गए जैसे रमज़ान हो गया, हर चीज़ के लिए चाँद को देखा जाता है। उसके साथ ही हम हमारे फेस्टिवल्स को मनाते हैं आज भी। या फिर छोटे मोटे रिचुअल्स ही क्यों ना हो जाए या कोई चीज़ नई शुरू करनी हो तब भी हम मून के साइकिल पे बड़ा ध्यान देते हैं और उसी कैलेंडर को आज भी फॉलो करते हैं। ये तो हो गए कल्चर की बातें। लेकिन साइंस की तरफ अगर हम देखें तो साइंस कहता है कि मून का असर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमारे अर्थ के वेव्स पे यानी सी वेव्स पे अफेक्ट करता है और इस वजह से टाइड्स हम देख पाते हैं ऑन अर्थ। और इस वजह से काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसमें भी 70% तो वाटर है, और उस अगर इतने बड़े ओशन पे अगर चाँद का इफ़ेक्ट हो सकता है तो हमारे बॉडी पे क्यों नहीं। और अगर आप चेक करें तो हाँ, कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी में। पर अगर हम हमारे वैदिक टाइम्स में जाएं तो अक्सर चाँद को मनस के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि माइंड के साथ। और हमारा मूड जो है वो चाँद की तरह होता है, वो फिक्स नहीं होता, वो भी बदलता रहता है। और हमारा मूड कभी फिक्स होता नहीं, हमें कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, और वो चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। और वैदिक टाइम्स में इसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। फर्टिलिटी के साथ कहते थे कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो मून के साइकिल आपको हेल्प कर सकती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी चाँद के साथ एसोसिएट करते थे क्योंकि चाँद को भी फेमिनिन मानते थे। तो ये तो हो गई अलग अलग पर्सपेक्टिव मून के लिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मून के जो वैक्सिंग फेज़ है, यानी कि न्यू मून टू फुल मून, उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हैं। आपकी कोई चीज़ उन फिज़िकल टर्म्स अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप देखें जो फार्मर्स हैं वो जब भी बीज बोने का वक्त आता है तो वो लोग न्यू मून टू फुल मून के साइकिल में बीज बोते हैं। जब न्यू मून होता है तब बीज बोते हैं, या ऑन अ सेकेंड डे वो बीज बोते हैं, ताकि मून के साइकिल, जैसे कि मून ग्रो करता है फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून, उस तरह उनका जो क्रॉप्स है, उनका जो क्रॉप्स है वो उतना ही उपजाऊ हो, उनकी खेती उपजाऊ हो, और वो होती भी है।
इसका इफ़ेक्ट्स होता है। लेकिन अब ये तो फिज़िकल रियलिटी है, लेकिन आप उसे कैसे अपने लिए अपने फेवर में कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। जो फिज़िकल टर्म्स में होता है उसे पहले आपको मेंटल लेवल पे करना पड़ता है। बहुत सारे मेंटल असाइलम्स में ये बड़ी कॉमन बात है कि जब भी फुल मून होता है उस दिन जो मूड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, वो थोड़ा ज़्यादा दिखता है उसका असर पेशेंट्स पर जो मेंटल असाइलम्स में होते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कभी नोटिस करते नहीं हैं कि हमारा मूड किस तरह चल रहा है। इज़ इट गेटिंग अफेक्टेड बाय द मून। अब आप बोलेंगे कि ओ यानी अब हम मून को ब्लेम करें अपने मूड्स पे। नहीं, हम सब, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, हम सब बे इट मटेरियल, इनएनिमेट, एनिमेट, लिविंग, नॉन लिविंग, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब एनर्जीज़ हैं। हम सब इस नेटवर्क का हिस्सा है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ से या तो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब इतने सारे कल्चर्स में, इतने सारे स्टोरीज़ में अगर मून का इतना इम्पैक्ट है, हम मून के बारे में बार बार कह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई बात ज़रूर होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, मून को मनस के साथ, माइंड के साथ उसे एसोसिएट करते हैं। तो हम क्यों उसे करते हैं? क्योंकि हर जो हमारा एक्शन है, जो भी है, वो पहले एक थॉट है जो हम कहते हैं ऑन अ मेंटल लेवल हमने जिसे पहले प्रोजेक्ट किया है या सोचा है, और फिर उस पर एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। पर आपने मेंटल लेवल पे वो कर्म कर लिया होता है सोचने का। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जो मनस है, हमारा जो माइंड है, उसे हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए या कोशिश करना चाहिए कि हम जो सोचें वो अच्छा सोचें या रियलिस्टिक हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हम पॉजिटिव ही सोचें, क्योंकि ओवर पॉजिटिविटी भी डेंजरस होती है। जैसे कि फुल मून होता है, फुल मून में जैसे हमने कहा मूड्स का जिनको प्रॉब्लम है वो हाइटन हो जाता है और बढ़ जाता है। तो अगर आप मे बी अगर आप बहुत इम्बैलेंस्ड पर्सन हैं जो अपने मूड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उस दिन वो थोड़ा ज़्यादा होता हुआ दिखेगा आप में। तो इस मून के फेस को हम कैसे अपने लाइफ में बैलेंस लाने के लिए करें या चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए करें? तो जो आपका मनस है, उसके ज़मीन पर आपको वो थॉट का बीज बोना है जो आप चाहते हैं कि आपके रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो। यानी कि आप जो एक्शन लें उससे पहले आप उसका बीज बोए ऑन द मेंटल लेवल। अगर आपको से कोई चीज़ मे बी आपको कुछ चाहिए, आपकी कोई विश है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अनरियलिस्टिक विश मांग लें। आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है टू वर्क ऑन इट। तो आप क्या करें, आप ऑन अ न्यू मून, आप न्यू मून के दिन आपकी विश लिख सकते हैं। अब विश आपको ऐसे लिखनी है, जैसे ये आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे आप वो बोलते हैं आप अपने विश लिखिए ऑन अ न्यू मून और उसे होते हुए देखिए। बट इसके पीछे का जो भी रीज़निंग है वो आपको कोई देता नहीं है। द रीज़न बीइंग कि आपका जो माइंड है उसकी एनर्जी जो आप एमिट करते हैं ऑन अ थॉट लेवल, जो वेव्स आप एमिट करते हैं, वो उतना ही पावरफुल होता जाता है टुवर्ड्स द फुल मून, क्योंकि द कॉस्मोस भी उस टाइम पे ग्रो हो रहा होता है, या द मून जो है उसकी लाइट बढ़ती जा रही है, तो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है एंड इट इज़ गोइंग ऑन अ पावरफुल मोड, या फिर यू कह लीजिए वो स्ट्रॉन्गर मोड पे है क्योंकि वो टुवर्ड्स फुल मून जा रहा है। तो आपका मनस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है टुवर्ड्स दैट थॉट, और आपके एक्शंस अगर आप उस टाइम पे उस थॉट को मैनिफेस्ट करने में लगाए तो वो आपके लिए वर्क करता है। इट्स लाइक कि नेचर आपको सपोर्ट कर रहा है
फॉर द थिंग टू मैनिफेस्ट फॉर यू। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। द मून आपको ये बता रहा है कि अगर आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ मैनिफेस्ट करना हो तो बेस्ट टाइम इज़ फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून। तो ये जो वैक्सिंग फेज़ है, यानी कि न्यू मून टू फुल मून का जो फेज़ है, उसे आप अपने फेवर में या अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब भी न्यू मून हो या न्यू मून के सेकेंड डे हो, न्यू मून के यानी जस्ट दूसरे दिन, आप जो भी आपका यूँ कह लीजिए ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है या विश है, जो आप चाहते हैं कि आपके लिए वर्क करे। यूजुअली आजकल का जो हमारा माइंडसेट है वो बड़ा ही या यूँ कह लीजिए हमारा जो फोकस है वो बहुत शॉर्ट हो गया है। उसका जो स्पैन ऑफ टाइम है बहुत कम है। हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसी चीज़ पे ज़्यादा देर हमें इंटरेस्ट रहता नहीं है और इसी वजह से हम हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स है या टारगेट्स हैं वो फुलफ़िल होते भी नहीं हैं, क्योंकि हम खुद ही उस पर फोकस दे नहीं पाते हैं। कोई भी चीज़ आपको हासिल करने के लिए फोकस और डेडिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब कंसिस्टेंटली किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तब जाके आपको उसका रिज़ल्ट आता है। जब आपका माइंड ही उस चीज़ के लिए सेट ना हो और फिकल हो, जैसे मैंने कहा मून होता है, इसको ना इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती, वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। तो अगर आपका माइंड इस तरह है, किसी आइडिया पे, किसी ऑब्जेक्टिव या टारगेट या गोल के लिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वैक्सिंग मून परफेक्ट है। क्योंकि इट्स लाइक कि पूरा कॉस्मोस जो है आपको सपोर्ट करता है, पूरा नेचर आपको सपोर्ट करेगा उस टाइम पर। अगर आप अपना नया टारगेट जो है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे और इस तरह आपको लिखना है जैसे वो आपके लिए ऑलरेडी वर्क करने लगा है या फुलफ़िल हो गया है। और आपको रोज़ कोशिश करना है कि आप उसके ऊपर वर्क करें, जो भी आपका गोल है। आप अगर उस पर वर्क करने लगेंगे, आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आपका फोकस उस पर बढ़ रहा है और बहुत बार ये मैनिफेस्ट भी हो जाता है। टुवर्ड्स द फुल मून आप देखेंगे, आपको फुल मून तक पहुंचने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इसका इफ़ेक्ट बहुत बार बहुत जल्दी होता है और डिपेंड्स आपका जो भी माइंडसेट है, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, वो किस तरह है। अगर आप सदियों से नेगेटिव ही सोचते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में भी ड्युअलिटी होती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, आप कभी कभी सोचते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ ले लूँ, लेकिन फिर आप सोचते ओ क्या पता मेरे पे अच्छा ना दिखे। हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक हैं। खुद को हम खुद ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद ही को इवैल्यूएट कर लेते हैं कि हम ये डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब आपका माइंडसेट आपके खुद की तरफ ही बड़ा ही डिस्ट्रक्टिव हो, तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत तो है ही नहीं। तो जब न्यू मून टू फुल मून का फेज़ है, जो वैक्सिंग फेज़ है, ये आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, जिनको मूड्स का प्रॉब्लम होता है, उनका जो फुल मून के दिन मूड बहुत हाइटन हो जाता है और वो डिफ़िकल्ट हो जाता है टू हैंडल। सो पीपल, जो लोग जिनका माइंड बड़ा ही वीक है, जो अक्सर बोलते हैं मैं अपना माइंड कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ या कैसे अपने गोल पे फोकस करूँ या किसी विश के लिए मैं कैसे प्रोसीड करूँ, उनके लिए वैक्सिंग फेज़ एकदम परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट थिंग्स फॉर देयर ओन वेल बीइंग। और ये जो साइकिल है, हम जैसे कि एनिमल्स हो गए, उनको पूरा जो सिस्टम है, जो साइकिल है, जो क्लाइमेट है, वो सब उन्हें समझ में आ जाता है अपने आप। आपने नोटिस किया होगा, जैसे चिड़िया होती है, वो बारिश से पहले ही अपना जो अनाज का स्टॉक है वो खुद ही स्टोर करने लगते हैं। और एक हम हैं कि हमें तो कोई साइकिल समझ में आता ही नहीं आज की जनरेशन को, क्योंकि हमने अपने आसपास के नेचर को ऑब्ज़र्व करना और उसके साथ सिंक में रहना भूल ही गए हैं। हम भले ही टेक्नोलॉजिकली बड़े ही एडवांस्ड जनरेशन हैं, पर उतने ही मेंटल इलनेस के लेवल भी ज़्यादा है इस जनरेशन की।
आप सुने तो ज़्यादा आप सुनेंगे लोग डिप्रेस्ड है ना, रिलेशनशिप में खुश है, अच्छा पैकेज है बट अच्छी वेलबींग नहीं है। तो ये क्यों है? क्योंकि हम जिस नेचर का हिस्सा है उसी को भूल गए हैं, उसी के साथ सिंक में रहना भूल गए हैं। हमें आज मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है हमारे अपने ही गोल्स अचीव करने के लिए। हम हर चीज़ को एक्सटर्नली ढूंढते हैं, जबकि आसपास हमारे इतना इंस्पिरेशन है, आसपास हमारी नेचर है जो हर रोज़ अपना फंक्शन कर रहा होता है विदाउट एनी मोटिवेशन। और हम कहते हैं कि हम बहुत ही इंटेलिजेंट स्पीसीज़ है। ये तो थॉट है जो आपको सोचना है, जिस पर कि हम किस बेसिस पे जब भी हम एनर्जीज़ की बात करते हैं, उन लोगों को जो मानते नहीं हैं इस एनर्जी को, मून, सन और ये जो कॉस्मोस है, जो हर चीज़ को लॉजिकली लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एक थॉट है कि अगर लॉजिक ही हर चीज़ में या इंटेलिजेंस ही हर चीज़ के लिए वर्क करती है, तो क्यों हमारे हैप्पीनेस के लिए वो वर्क नहीं करती है, यूँ कहिए वेल बीइंग के लिए वर्क नहीं करती। सो मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड लव योरसेल्फ।